प्रियंका गांधी जी खुद बोल रही हैं कि बच्चियां हिजाब में आए या बिकिनी में, ये उनको सोचना है, ये उनका अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अब ये बड़े बड़े लोग क्या है, संविधान को कहीं भी घुसा देते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के भी तो कुछ रूल्स होंगे। वहाँ एक यूनिफॉर्म डिसाइड होती है ना, यूनिफॉर्म, उसका हिंदी अर्थ होता है एक समान। यहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं है। एवरीवन हैज़ टू फॉलो सम पर्टिकुलर रूल। और हर जगह की डिग्निटी अलग होती है, हर जगह के रूल्स अलग होते हैं। लड़कों के बाथरूम में लड़कियां नहीं जाएंगी, लड़कियों के बाथरूम में लड़के नहीं जाएंगे। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। आप कल को वो भी बोल सकते हो कि नहीं वो भी गलत है। वाई शुड वी हैव दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मेरे साथ में एक बार एक घटना हुई कि स्कूल में दोपहर को, फ्राइडे का दिन था, बच्चे आए, एक दो बच्चे आए, उन्होंने बोला कि सर हमको आज नमाज के लिए जाना है। अब स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, दोपहर को वो नमाज होती है 1 बजे पौने 1 बजे के आसपास। लेकिन हमने नेक्स्ट फ्राइडे देखा तो बहुत से बच्चे ऐसे इकट्ठे हो गए और भी बोले हमको जाना है। अब मैंने ये कौन सी बात हुई यार, हमने चलो एक बार कर दिया, लेकिन ये तो हर बार की बात हो गई। फिर मैंने एक बच्चे के मामा को फ़ोन लगाया कि देखिए साहब ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो मामा ने बोला कि चलो मैं 1 मिनट आता हूँ स्कूल में, मैं बात करता हूँ। वो आए तो मुझे लगा कि वो भी चिढ़ेंगे कि आपने हमारे बच्चों को छोड़ा कैसे नहीं, जाना चाहिए, उनको जाना पड़ेगा नमाज पढ़ने। तो उन्होंने आने के बाद अपने भांजे को बहुत अच्छी बात बोली। ये एक ऐसा टॉपिक छेड़ा तुमने जिसके बारे में अगर बोला जाए तो पक्का है कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जरूर होगी। अगर इसका साइड ए लिया जाए तो बी वाले बोलेंगे हम गलत हैं, और बी का फेवर किया जाए तो ए वालों को लगेगा कि हम तो गलत इंसान है, हमारी सोच घटिया है, हमें एजुकेशन में होना नहीं चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब प्रियंका गांधी जी खुद बोल रही हैं कि बच्चियां हिजाब में आए या बिकिनी में, ये उनको सोचना है, ये उनका अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अब ये बड़े बड़े लोग क्या है, संविधान को कहीं भी घुसा देते हैं। महात्मा गांधी जी ने खुद ने कहा था कि भारत देश में लोग अधिकारों के बारे में बहुत बात करते हैं लेकिन कर्तव्यों के बारे में नहीं करते। अब प्रियंका गांधी जी ने इसको अधिकार बता दिया। प्रियंका गांधी कोई छोटी मोटी हस्ती तो है नहीं भाई, वो कांग्रेस के 2 भावी अध्यक्षों, 2 भावी प्रेसिडेंट्स की मम्मी है। आगे चल के उनके ही तो बच्चे कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, तय बात है, वो तो सब जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम हमेशा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इसमें घेर लें? आए दिन हम इन्हीं को घेर लेते हैं, जब देखो तब। मुझे तो बड़ा मलाल होता है इस बारे में कि कभी भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को घेरते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बंद कर देते हैं। अभी कर्नाटक में 3 दिन के लिए बंद कर दिया। पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, भारत बंद। पेट्रोल पंप दोपहर को 2 बजे खुल जाएगा, जिसका रेट बढ़ने के कारण बंद रखा गया था, लेकिन स्कूल को सुबह जाके बंद कर दिया आपने। महंगाई बढ़ी, दुकानें बाजार 12 बजे 1 बजे खुल जाएगा, वो तो वैसे भी 12-1 बजे ही खुलता है, लेकिन स्कूल सुबह से बंद। मतलब आपको पढ़ाई को घसीटना है बस। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के रूल्स को तोड़ोगे तो आप बड़े हो जाओगे, और अगर वहाँ के रूल्स को आपने नहीं फॉलो किया तो आप तो एक आम इंसान हो, कॉमन मैन हो। आप तो आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के आप आगे बढ़े तो सब देखेंगे आप बड़े इंसान हो, आपका रुतबा है, आप तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को, नेताओं को जानते होगे, आपकी पहचान होगी। और हम खड़े हैं वहाँ पर तो हम तो एक आम इंसान हैं, और आम इंसान रूल्स फॉलो करता है, और हमें आम इंसान बनना नहीं है, इसलिए हमें रूल्स को तोड़ना है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के भी तो कुछ रूल्स होंगे। वहाँ एक यूनिफॉर्म डिसाइड होती है ना, यूनिफॉर्म, उसका हिंदी अर्थ होता है एक समान। यहाँ कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं है। एवरीवन हैज टू फॉलो सम पर्टिकुलर रूल, वो क्या फॉलो करना है। मेरा बच्चा अगर स्कूल में यूनिफॉर्म में नहीं आएगा, मैं उसको स्कूल में नहीं बिठाऊंगा। मेरी खुद की बच्ची, हमारे यहाँ 2-2 दिन की यूनिफॉर्म चलती है। मंडे ट्यूसडे को एक यूनिफॉर्म, वेडनेसडे थर्सडे को दूसरी यूनिफॉर्म, और फ्राइडे सैटरडे को फिर वापस से वही मंडे ट्यूसडे वाली यूनिफॉर्म। 2-2 दिन की यूनिफॉर्म हमने रखी ताकि बच्चों की यूनिफॉर्म अच्छे से धुल जाए। भाई क्या होता है, कई बार यूनिफॉर्म नहीं धुल पाई नेक्स्ट डे तक ही, तो फिर बच्चा यूनिफॉर्म में आ नहीं पाएगा। तो हमने 2-2 दिन का सेट इसलिए बना के रखा कि आराम से धुल जाए, आपकी प्रेस हो जाए प्रॉपर और आप आए। अब यूनिफॉर्म में भेजना तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, और अगर आप यूनिफॉर्म में भेज रहे हो तो इसमें आपका कौन सा मान हानि हो गया? आपकी धर्म जाति संप्रदाय का कहाँ से कोई हानि हो गई इसमें? ऐसी भी तो कई जगह होती हैं जहाँ पर आप उनके बगैर चलते हो।
हर जगह तो आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करते, और चलो हर जगह फॉलो करते हो, वहाँ आपको वो जहाँ भी आप फॉलो करते हो, आप किसी शासकीय विभाग में जाओगे तो आज की डेट में आपको मास्क लगाकर कंपलसरी है। आप कल को बोल दो कि मास्क हमारे इसमें अलाउड ही नहीं है, तो फिर कैसे चलेगा? कैसे चलेगा बताइए आप मुझको। आप शॉर्ट्स में या ऐसी किसी भी और दूसरे ड्रेसअप में क्या आप किसी के मैयत में जाएंगे? जाएंगे क्या? बताइए आप। आपके पास व्हाइट ड्रेस नहीं भी होगी तो एक पर्टिकुलर तो कुछ डिग्निटी तो मेंटेन करके रखेंगे ना, कि नहीं करेंगे? और हर जगह की डिग्निटी अलग होती है, हर जगह के रूल्स अलग होते हैं। लड़कों के बाथरूम में लड़कियां नहीं जाएंगी, लड़कियों के बाथरूम में लड़के नहीं जाएंगे। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। आप कल को वो भी बोल सकते हो कि नहीं वो भी गलत है। वाई शुड वी हैव दैट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? यूनिफॉर्म होना मैंडेटरी है, मैं तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के होते ये मानता हूं। और आपको वहीं जाकर सारे रूल्स बताने हैं या वहीं जाकर आपको नियमों को तोड़ना है, ये गलत है। मेरे साथ में एक बार एक घटना हुई कि स्कूल में दोपहर को, फ्राइडे का दिन था, बच्चे आए, एक दो बच्चे आए, उन्होंने बोला कि सर हमको आज नमाज के लिए जाना है। अब स्कूल की छुट्टी 2 बजे होती है, दोपहर को वो नमाज होती है 1 बजे, पौने 1 बजे के आसपास, जोहर की नमाज कहते हैं, मुझे सही पता है वो तो बोले हमको जाना है उसके लिए। अब हमने अलाउ कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा छुट्टी 2 बजे होती है। लेकिन हमने नेक्स्ट फ्राइडे देखा तो बहुत से बच्चे ऐसे इकट्ठे हो गए और भी बोले हमको जाना है। अब मैंने ये कौन सी बात हुई यार, हमने चलो एक बार कर दिया, लेकिन ये तो हर बार की बात हो गई। फिर मैंने एक बच्चे के मामा को फ़ोन लगाया कि देखिए साहब ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो मामा ने बोला कि चलो मैं 1 मिनट आता हूँ स्कूल में, मैं बात करता हूँ। वो आए तो मुझे लगा कि वो भी चिड़ेंगे कि आपने हमारे बच्चों को छोड़ा कैसे नहीं, जाना चाहिए, उनको जाना पड़ेगा नमाज़ पढ़ने। तो उन्होंने आने के बाद अपने भांजे को बहुत अच्छी बात बोली, बोले तू बेटा स्कूल में इतनी दादागिरी दिखा रहा है कि तेरे को जोहर की नमाज़ पढ़ने जाना है, तो सुबह 5 बजे उठ के कभी वो फजर या फज्र की नमाज वो पढ़ता है? मतलब वो तो तू रूल फॉलो नहीं कर रहा, और स्कूल में आकर तू दूसरे रूल्स बता रहा है इनको। हाँ, अभी हम यहाँ पर हंगामा कर देंगे या मेरे साथ के कुछ लोग और हो जाएंगे। आपको प्रॉपर जो स्कूल का रूल है वो फॉलो करिए। और आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हो तो आपको पहले से पता है ना वहाँ पर क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं, वो करिए आप। क्या दिक्कत है आपको उसमें? मैंने अभी 1-2 दिन पुरानी घटना, अभी प्री बोर्ड चल रही थी, तो एक बच्ची को टोका। वो क्या था कि उसने बाल ना ऐसे बाल बांध लिए उसमें रबर बैंड में। अब हमारे यहाँ 2 पोनीज जरूरी और रिबिन होना जरूरी है उसके ऊपर। अब उस तरह से बांध दिए, मैंने उसको टोका उसको मैंने कि क्यों ऐसे क्यों? तो वो बोलती है सर मेरे को लेट हो रहा था इसलिए। लेट हो रहा था मतलब स्कूल का पेपर हमने 9 बजे रखा है, तुमको उसमें भी आने में लेट हो रहा है। और लेट हो रहा था तो इसका मतलब तुम कैसे भी आ जाओगे? ये कौन सी बात हुई यार? अच्छा आईलाइनर लगा हुआ है उसको, तो मैंने उसको टोका, तेरे को आईलाइनर लगाने का टाइम है तेरे को, लेकिन पोनी बनाने का टाइम नहीं है। अब हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि देखो सर बच्चियों पे कहाँ कहाँ ध्यान देते हैं। अरे मैं बच्चों पे, लड़का है या लड़की, मैं वो नहीं बोलूँगा, मेरे सामने वो स्टूडेंट, और जब तक वो मेरे स्कूल में है ना तब तक वो मेरा अधिकार नहीं है, वो मेरा कर्तव्य है उसको बोलना, उसको टोकना। बच्चों के पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है ये कि वो घर पर देखें। जब बच्चे पैंट टाइट कर लेते हैं, नीचे से पैंटें ऊपर उठा लेते हैं, यहाँ तक अपनी जो बाहें हैं वो ऐसी कर लेते हैं, तब बच्चों की माओ को नहीं दिखता, उनके पापा को नहीं दिखता कि हमारा बच्चा कैसे बन के जा रहा है। बाल इतने बड़े बड़े कर लिए, बड़े बालों पे किसी को टोको तो कई बार ये भी हो जाए कि आप सरदारों के बच्चों को तो नहीं बोलते। अरे तुम सरदारों के बच्चे के बारे में बोल रहे हो, तो सरदारों में तो ये रूल कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उनको बाल रखना है, मैंडेटरी है उनके, इसमें कड़ा रखना है, कंघी रखनी है, केश रखना है। ये वो तो उनके मतलब जिसको बोलते हैं नॉन सेपरेबल पार्ट है उनके रिलीजियन का, तो आप उनसे कैसे कंपेयर कर रहे हो? और ये जो हिजाब की जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी क्या है, आपको कैसे भी करके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खत्म करना है, उनको तबाह करना है, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना है आपको। कई लोग ये कि अगर वो उसमें आ भी गए तो क्या आप उनको पढ़ने नहीं दोगे? अरे आप आओ ना, आप कई जगहों पर तो बिना उसके घूम रहे हो, फिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी वो एक वीडियो भी एक आया था लड़की का कि वो लड़की जो है वो प्री यूनिवर्सिटी में जो है वो नारे लगा रही है, लड़के भी नारे लगा रहे थे, वो लड़की भी नारे लगा रही थी, और उसी का वीडियो आया कि वो कहीं बाहर बैठी है तो वहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं है। अब राम जाने वो सच है या नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हम खामखा कई बार रूल्स को तोड़कर बड़ा बनने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े बनेंगे, उससे रूल को तोड़ेंगे हम। और ये जो कंट्रोवर्सी आज की नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ, लोगों की मेमोरी बड़ी कमज़ोर है। ये कंट्रोवर्सी मुझे मेरे ज्ञान के अनुसार ध्यान है ये 3 या 4 सितंबर से शुरू हो चुकी है।
3 या 4 सितंबर से। इतना बड़ा मीडिया ग्रुप है लेकिन पूरे इंडिया में किसी का ध्यान नहीं गया इस पर। मैं बताता हूँ, भोपाल के एक सरकारी स्कूल की घटना, टीचर्स डे 5 सितंबर को था, संडे था उस दिन, चेक कर लो कैलेंडर में, 2021 की बात बोल रहा हूँ। मैं बड़ा अच्छी याददाश्त रखता हूँ, रोटी उसी की खाता हूँ याददाश्त की। तो 3 या 4 सितंबर को एक बच्ची और उसके पेरेंट्स ने एक शासकीय स्कूल, अगर सही मुझे पता है तो, हो सकता है वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो मुझे ध्यान नहीं है, पर एक स्कूल के प्रिंसिपल पर ये आरोप लगाया कि प्रिंसिपल ने बोला हमारी बच्चियों को कि तुम बिना यूनिफॉर्म, बिना कपड़ों के स्कूल में आ जाओ। सारा मीडिया खड़ा हो गया, बच्चों को ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी घटना को तो पता नहीं है आपको। वो बच्ची यूनिफॉर्म में नहीं आई, पहली बात तो उसे यूनिफॉर्म में आना चाहिए। अब उसमें कई लोगों का एक्सक्यूज था कि भैया अभी 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए थे तो यूनिफॉर्म छोटी हो गई इसलिए वो दूसरे कपड़े में आ गई। मैं तो बोलता हूँ 1 सेकंड भी अलाउ नहीं करना चाहिए बिना यूनिफॉर्म के, 1 सेकंड भी, कुछ भी नहीं होना। वो होना मतलब हो, नहीं तो जय श्री राम, जय माता की भैया, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट भी अलाउ नहीं करना चाहिए। पर चलो ठीक है, फिर भी कर लिया। अब वो बच्चियां कैसी ड्रेस पहन कर आई थी स्कूल में मालूम है? वो जो आजकल टॉप चलते हैं वो ऐसे कट होते हैं, यहाँ पर कट होते हैं, पता होगा तुम्हें शायद। तो वो जो कट थे, हाँ, तो वो कट में आई है। तो उसने प्रिंसिपल ने यही बोला कि भैया तुम एक तो यूनिफॉर्म में नहीं और उसके बाद में तुम ऐसे पहन कर आ रहे हो। तो बच्चियां बोल रही ठीक तो है सर, इसमें क्या बुरा है? तो प्रिंसिपल बोलता कल तो तुम बोलोगे कि बिना कपड़े क्या जाएंगे, वो भी ठीक है। हंगामा खड़ा हो गया, पूरा मीडिया ने उसका हंगामा बना दिया। अरे बाप रे, प्राचार्य ने बोल दिया कि बच्चियां बिना ड्रेस में आ जाए। अरे उससे पहले की घटना तो सुनो, उसने क्या जवाब दिया था? आपने तो उस प्राचार्य को कटघरे में खड़ा कर दिया, तमाम शासन प्रशासन के लोग उसकी जांच करने बैठ गए होंगे कि प्रिंसिपल ने बच्चियों को ऐसा बोल दिया। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को बोला किस लहजे में जाता है, वो जाकर आरोप लगाते हैं। और हमेशा हमारे यहाँ तो एक आदत है कि 2 गाड़ी की टक्कर हुई है तो बड़ी गाड़ी की ही गलती होगी, छोटी गाड़ी वाला भले मोबाइल पर चल रहा हो, मोबाइल चलाते चलाते बात कर रहा हो, 3 लोगों को बिठाकर चल रहा हो, रॉन्ग साइड पर चल रहा हो, पर गलती बड़ी गाड़ी वाले की है। तो भैया अगर प्रिंसिपल ने बोला है तो प्रिंसिपल की ही गलती होगी। आप देखो, उनको यूनिफॉर्म पहनने में तकलीफ है, कैसे भी कपड़े पहनकर स्कूल में आ रही हैं वो। लेकिन उसी दिन की 3 या 4 सितंबर, एक दिन आगे पीछे हो सकता है, सेम डे की घटना, मैं बता रहा हूं, तमाम दुनिया भर का मीडिया, सारे लोग भूल चुके हैं। उसी दिन की घटना है, नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में हिजाब डे मनाया गया, जहां पे लड़कियां दूसरे रिलीजन की हिजाब पहन रही हैं। कहां तो आप किसी और की बात में आके हिजाब पहनने को तैयार हो, और कहां आपको अपने ही विद्यालय के प्राचार्य पर आरोप लगाने की इच्छा है। रूल है, फॉलो कीजिए। आपने एडमिशन लिया, उससे पहले आपको रूल पता थे, और पहले पता करो, अगर नहीं पता थे तो पता करो। इफ यू डू नॉट, अगर उस रूल से आप कन्विंस नहीं हो, आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हो, बेटर आप छोड़ दो, आप उसमें एडमिशन लो ही मत। लेकिन लिया है तो फॉलो करो ना। कब तक आप इंस्टीट्यूशंस को दबाते रहोगे? और ये सोशल मीडिया ने तो जो है ना, वो इतना भयंकर घृणा पैदा कर दी है स्कूल्स के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए। होते होंगे बहुत से स्कूल खराब भी होंगे, मैं मानता हूं, बहुत सारी चीजें गलत भी होती होंगी वहां पर, लेकिन सही को सही कहने की भी तो आदत मानो। और अगर कोई आपकी गलती बता रहा है तो आप उसको क्यों गलत बता रहे हो? आप स्वीकार तो करो कि जो चीज वो बोली जा रही है वो सही बोली जा रही है।